Good morning. Unit 1, Day 12. We will start with the revision of yesterday's topic, value added method or product method. First question is, we have to find out the value of net value added at market price. But in first step of product method, we will get the value of gross value added at market price with the help of formula value of output minus intermediate consumption. तो फर्स्ट स्टेप हमें एज इट इज लिखना है प्रोडक्ट मेथड का। उसके बाद हमें जो वैल्यूज गिवन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है, तो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को फाइंड आउट करेंगे बाय द समेशन ऑफ सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक। सेल्स की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे आउटपुट सोल्ड इनटू प्राइस। यहां पर सेल्स की वैल्यू डायरेक्ट गिवन नहीं है, लेकिन क्वांटिटी और प्राइस पर यूनिट गिवन है, तो सेल्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। 900 इज द यूनिट्स एंड 40 रुपी per unit is the price. Then change in stock, closing stock and opening stock are given, therefore closing stock will be 1000 minus 800. Intermediate consumption is given, that is 20,000. तो हमारे ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस की वैल्यू आएगी 16,200। अब हमें फाइंड आउट करना है नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। हमें फर्स्ट स्टेप में क्या मिला? ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। हमें चेंज क्या करना है? ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करना है। एंड टू कन्वर्ट ग्रोस कंसेप्ट इनटू नेट कंसेप्ट वी विल सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन। सो द नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस विल बी 16,200 minus 700 is equal to 15,500. In second question, we will have to calculate depreciation, and we know the depreciation is the difference between gross concept and net concept. In the question, net value added at factor cost is given, that is 100. If we are able to find out the value of gross value added at factor cost, then depreciation will be the difference between gross value added at factor cost and net value added at factor cost. Then how can we calculate the gross value added at factor cost? Other items in the question are of product method. So first we will write down the formula of product method. Gross value added at market price is equal to value of output minus intermediate consumption. हमें ये हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप में क्या कैलकुलेट करना है। जब भी प्रोडक्ट मेथड की बात होगी तो फर्स्ट स्टेप में ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट एमपी ही कैलकुलेट होगा। आगे जो भी हमें फाइंड आउट करना है वहां तक हम कन्वर्जन की हेल्प से पहुंचेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करेंगे एंड इट्स वैल्यू विल बी ₹115 crore. देन कन्वर्ट दिस एमपी कंसेप्ट इनटू एफसी कंसेप्ट, एंड टू कन्वर्ट ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस into gross value added at factor cost, we will subtract net indirect tax, and the value of net indirect tax is not given, but the value of subsidy is given, that is 15, and indirect tax is not given, so we assume indirect tax will be 0. Put the value of indirect tax 0 and subsidy 15. Net indirect tax will be minus 15, and after calculating gross value added at factor cost will be 115
plus 15 is equal to 130. Now we have to calculate depreciation, and for depreciation now we have gross value added at factor cost. ग्रोस का कंसेप्ट हमारे पास है और सेम नेट का कंसेप्ट है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। दोनों का डिफरेंस डेप्रीशिएशन होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड मेथड, इनकम मेथड टू डिटरमाइन नेशनल इनकम। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, national income is the sum of factor incomes earned by normal residents of a country during an accounting year. इस मेथड के अनुसार नेशनल इनकम क्या है? जो भी हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उन्होंने फैक्टर इनकम अर्न की है उसका सम, मीन्स सभी नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम का सम कर दीजिए, दैट विल बी नेशनल इनकम। और इसके फर्स्ट स्टेप में एनडीपी एट एफसी ही कैलकुलेट होता है। हमें जहां तक भी पहुंचना है वहां तक पहुंच जाएंगे विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन, लेकिन फर्स्ट स्टेप में एनडीपी एट एफसी ही कैलकुलेट होगा, जिसको डोमेस्टिक इनकम भी कहा जाता है। और इसके कंपोनेंट्स होंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मीनिंग है कि काम के बदले हमें क्या क्या मिलता है। तो हम अगर कहीं पर काम करते हैं, बदले में हमें क्या मिलता है? फर्स्ट सब कंपोनेंट वेजेस एंड सैलरीज, जो कि हमें कैश में मिलती है। सेकंड पेमेंट इन काइंड, बहुत बार काम के बदले कैश न मिलकर हमें कोई गुड या सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन, फ्री क्लोथ्स, फ्री फूड एटसेट्रा। जब हमें काम के बदले पेमेंट कैश में न करके गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म में की जाए तो उसको पेमेंट इन काइंड कहा जाता है। थर्ड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, कि आपका जो मालिक है वो आपकी सामाजिक सुरक्षा के लिए जो कंट्रीब्यूट करता है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लाइक लाइफ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुइटी एटसेट्रा, इन सब को कहा जाता है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। लास्ट, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। आप जब रिटायर होते हो तो आपने जो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए काम किया है उसके बदले में आपको पेंशन मिलती है। तो ये चार सब कंपोनेंट्स को मिलाकर हमारा मेन कंपोनेंट बनता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को ढूंढना है। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की वैल्यू गिवन है हम उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, अलग से जो चार सब कंपोनेंट्स हैं उनका अब कोई यूज नहीं है। इफ द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज नॉट गिवन देन वी हैव टू सी सब कंपोनेंट्स and by the summation of sub components we will get the value of compensation of employees. Second main component is operating surplus. Operating surplus को income from property and entrepreneurship भी कहा जाता है, मीन्स आपकी प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से होने वाली इनकम। आपकी प्रॉपर्टी से क्या इनकम हो सकती है? आपकी रेंट, सभी समझते हैं, किराया। मान लो मैंने मेरा जमीन है या बिल्डिंग है उसको किसी को किराए पे दिया है तो वो इनकम। रॉयल्टी, रॉयल्टी द पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडिविजुअल इन रिवार्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मीनिंग है कि मैंने कोई सॉन्ग को पेटेंट करवा रखा है, कोई मेरी इन्वेंशन है उसको पेटेंट करवा रखा है,
कोई मैंने बुक लिखी है उसको कॉपीराइट करवा रखा है, तो उसका अगर कोई यूज करता है तो मुझे बदले में क्या देगा, कोई फी देगा, कोई पेमेंट देगा, उसको रॉयल्टी कहा जाएगा। या फिर आपका कोई अगर सबसोइल एसेट है, सबसोइल एसेट लाइक कोल, पेट्रोलियम, आयरन ओर, उसके माइनिंग के आप किसी को राइट देते हो और वो बदले में जो आपको पेमेंट करता है उसको रॉयल्टी कहा जाएगा। थर्ड, इंटरेस्ट, आप किसी को उधार देते हो, बदले में वो आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा। फोर्थ सब कंपोनेंट इज प्रॉफिट। जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको अपनी जो स्किल्स हैं, स्किल्स क्या, ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन, वो जो प्रोडक्शन करता है उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको मैनेज करता है, तो उसको बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो ये 4 सब कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस के, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट के भी सब कंपोनेंट्स हैं। प्रॉफिट 3 हिस्सों में बट जाता है। फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड, जो शेयर होल्डर्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट होने वाला प्रॉफिट। सेकंड, दूसरा, प्रॉफिट का एक भाग गवर्नमेंट के पास चला जाता है टैक्स के रूप में, जिसको कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है। और प्रॉफिट का जो थर्ड पार्ट है उसको एंटरप्रेन्योर सेव करके रखता है फॉर फ्यूचर, जिसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहा जाता है, जिसको किसी में बांटा नहीं जाता, सेव किया जाता है, रिटेन्ड किया जाता है फॉर फ्यूचर पर्पस। देन लास्ट मेन कंपोनेंट इज मिक्स्ड इनकम। इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज नोन एज मिक्स्ड इनकम। तो ये फर्स्ट स्टेप था हमारा। फर्स्ट स्टेप में क्या कैलकुलेट होगा, एनडीपी एट एफसी। कितने मेन कंपोनेंट्स हैं, 3, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। सब कंपोनेंट्स के ऊपर हमें कब आना है, जब मेन कंपोनेंट हमें ना गिवन हो। इफ now we have to calculate national income, then we have to add NFIA in first step. NNP at FC, that is national income, is equal to NDP at FC, which we have obtained in first step, plus NFIA. Means domestic का concept है NDP at FC, उसको NNP at FC नेशनल का कंसेप्ट बनाना है, तो हम NFIA नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे। तो नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए हमारे ये 2 स्टेप्स रहेंगे अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड। नाउ प्रिकॉशंस फॉर इनकम मेथड। इस मेथड में हमें क्या सावधानियां रखनी है। फर्स्ट, इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, स्मगलिंग एटसेट्रा इज नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। कोई भी इलीगल एक्टिविटी है उससे होने वाली इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकंड, कोई गिफ्ट है, स्कॉलरशिप है, विडो पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, ओल्ड एज पेंशन है, चैरिटी, ग्रांट, these are not included in estimation of national income. Reason, ट्रांसफर इनकम, ये हम पहले भी कर चुके हैं। थर्ड, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। रीजन, डबल काउंटिंग। जब वो फर्स्ट टाइम सेल हुए थे उनसे होने वाली इनकम को उस साल ऐड कर लिया गया था, तो अब सेकंड हैंड गुड्स से होने वाली इनकम को दोबारा ऐड करेंगे इस साल में, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा नॉट इंक्लूडेड। रीजन, नॉट प्रोडक्टिव। जो भी शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उनका नेचर होता है नॉन प्रोडक्टिव, वो सिर्फ एक फाइनेंशियल क्लेम होते हैं। उनके कारण प्रोडक्शन
एक्टिविटीज इंक्रीज नहीं होती। फिफ्थ, इनकम फ्रॉम वाइंडफॉल गेन्स, जैसे किसी की लॉटरी लगना, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। रीजन वही लिखा जाता है, नॉट प्रोडक्टिव। दे डजंट कॉज एनी इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द करंट ईयर। सिक्स्थ, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज इंक्लूडेड। ये हमने लास्ट जब प्रोडक्ट मेथड की प्रिकॉशंस की थी तब भी किया था, उसको हम इंक्लूड करेंगे। रीजन रिवार्ड फॉर फैक्टर सर्विसेज। इम्प्यूटेड रेंट किसे कहते हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट। एंड इन केस ऑफ इम्प्यूटेड रेंट इट इज सपोज्ड दैट ओनर पे रेंट टू हिमसेल्फ, कि जो मालिक अपने मकान में रहता है वो अपने मकान का किराया अपने को ही देता है। Now numericals. First, we have to calculate the value of gross national product at market price. Means GNP at MP. We have to calculate. और जब हम ये आइटम्स को देख रहे हैं, डिविडेंड्स है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, these items belong to income method. तो सबसे फर्स्ट जो हमने काम था वो कर लिया कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये कौन से मेथड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इनकम मेथड का। और इनकम मेथड का अगर क्वेश्चन है तो फर्स्ट हमें जो फर्स्ट स्टेप है उसको राइट डाउन कर देना है। फर्स्ट स्टेप क्या है? NDP-8FC जो फर्स्ट स्टेप में निकाला जाता है इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ये तो हमें फर्स्ट स्टेप लिख ही देना है जब हमें पता चल गया कि ये क्वेश्चन इनकम मेथड का है। अब उसके बाद ये देखना है ये जो तीन मेन कंपोनेंट्स है इनमें से किन की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है। सेकंड आइटम है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 3000 करोड़, तो उसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट पुट की। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस हमने देखा आइटम्स में कहीं गिवन नहीं है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस के सब कंपोनेंट्स को याद करेंगे। कौन सा था? सबसे पहला रेंट। रेंट की वैल्यू 500 गिवन है, वो हमने पुट की। रेंट के बाद हम याद करते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी की वैल्यू नहीं गिवन है तो उसको जीरो सपोज कर लेंगे। थर्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की वैल्यू भी गिवन है 800। देन लास्ट सब कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट की वैल्यू हमें गिवन है 1500। तो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड करके हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। यहां पर एक चीज को और ध्यान देना है कि हमें प्रॉफिट भी गिवन है और डिविडेंड भी गिवन है। डिविडेंड प्रॉफिट का ही एक सब कंपोनेंट है। तो अगर प्रॉफिट गिवन है तो हम डिविडेंड को अलग से ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इंक्लूड है। ये आपको एक्स्ट्रा आइटम्स सिर्फ कंफ्यूजन के लिए गिवन होंगे। Now the third main component, mixed income, the value of mixed income is given, that is 5000. तो हम इन तीनों मेन कंपोनेंट्स को ऐड करके NDP-8FC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, that will be 10,800. Now we have to see what we have to calculate GNP at MP. अब हमें GNP at MP तक पहुंचना है। मीन्स नेट को ग्रोस में चेंज करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में करना है, एफसी को एमपी में। तो अब और कितने स्टेप्स है? 3। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए, अब कन्वर्जन का फर्स्ट स्टेप हमने एनडीपी एट एफसी में डेप्रिसिएशन को ऐड करके जीडीपी एट एफसी फाइंड आउट किया, दैट विल बी 11,000। नेक्स्ट स्टेप में डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए, डोमेस्टिक छोटा कंसेप्ट है, उसको बड़ा नेशनल बनाना है, तो उसमें एनएफआईए को ऐड किया।
अब NFIA की वैल्यू -100 हमने क्यों ली? -100 इसलिए ली क्योंकि आइटम्स में नेट फैक्ट्री इनकम टू अब्रॉड गिवन था और हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? फ्रॉम अब्रॉड की रिक्वायरमेंट है, और नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें चाहिए और नेट फैक्ट्री इनकम टू अब्रॉड गिवन है, तो उसका हम साइन चेंज कर देंगे, इसलिए हमने -100 यहां पे NFIA को लिया। GNP at FC की वैल्यू हमारे पास आई 10,900। Now in the last step we will convert this GNP at FC into GNP at MP, and to convert factor cost concept into market price concept we will add net indirect tax. Net indirect tax is given in the question 400, so the GNP at MP will be 11,300। इसी क्वेश्चन को, इसी कन्वर्जन को करने का एक और तरीका है जो साइड में किया गया है। आप इसको वर्टिकली भी कर सकते हो कि पहले हम N को G में चेंज करेंगे डेप्रिसिएशन को ऐड करके, सेकंड उसमें डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करेंगे प्लस NFIA, थर्ड FC को MP में चेंज करेंगे प्लस NIT। Now second numerical, calculate operating surplus and domestic income। ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना है मींस इनकम मेथड का क्वेश्चन है, और इनकम मेथड का क्वेश्चन है तो उसका फॉर्मूला क्या है? NDP at FC इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ये तो याद रखना है हमें, जब भी इनकम मेथड का क्वेश्चन है तो ये इस फॉर्मूले का आपको यूज करना ही करना है। तो फर्स्ट पार्ट करेंगे पहले ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के सब कंपोनेंट्स थे रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इन चार सब कंपोनेंट्स को ऐड करके हम ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो रेंट एंड इंटरेस्ट की वैल्यू एक साथ गिवन है, रेंट एंड इंटरेस्ट की वैल्यू एक साथ गिवन, दैट इज 800 को हमने ऐड किया। रॉयल्टी नॉट गिवन, दैट इज सपोज टू बी 0, उसको 0 मान लेंगे, उसको कहीं शो करने की जरूरत नहीं है। देन प्रॉफिट इज नॉट गिवन बट द सब कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट इज गिवन। प्रॉफिट की डायरेक्ट वैल्यू नहीं गिवन है, लेकिन उसके जो सब कंपोनेंट्स हैं वो गिवन है। सब कंपोनेंट्स में फर्स्ट है डिविडेंड, जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, 940। सेकंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको कॉर्पोरेट सेविंग भी कहा जाता है, 300। और थर्ड कॉर्पोरेट टैक्स, जिसको प्रॉफिट टैक्स भी कहा जाता है, 460। इन तीन सब कंपोनेंट्स को ऐड करके हमें प्रॉफिट की वैल्यू मिलेगी, और प्रॉफिट की वैल्यू को ऐड कर देंगे हम रेंट एंड इंटरेस्ट की वैल्यू जो 800 है उसमें, एंड ऑपरेटिंग सरप्लस विल बी 2500। इन बी पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मींस NDP at FC, and NDP at FC is equal to compensation of employees, operating surplus plus mixed income. Now we have the value of all these main components. Compensation of employees is already given in question. Operating surplus we have calculated. Mixed income given in question. By the summation of these main components, the domestic income will be rupees 4,700 crore. One more example. Calculate net national product at market price, means NNP at MP, and gross domestic product at factor cost, GDP at FC. हम आइटम्स को देखते हैं, रेंट एंड इंटरेस्ट, वेजेस एंड सैलरीज, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। तो आइटम्स को देखने से हमें क्या पता चल रहा है, कौन से मेथड का क्वेश्चन है? इनकम मेथड का। इनकम मेथड का क्वेश्चन है
तो फर्स्ट स्टेप में क्या कैलकुलेट होगा, एनडीपी एट एफसी। मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, आइटम्स में नहीं गिवन है। उसके सब कंपोनेंट्स की वैल्यू, वेजेस एंड सैलरीज गिवन 1800, देन पेमेंट इन काइंड नहीं है तो जीरो सपोज करेंगे। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स की वैल्यू गिवन है 200, पेंशन ऑन रिटायरमेंट नहीं गिवन है, जीरो सपोज कर लेंगे। तो दो कंपोनेंट्स की वैल्यू गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के, वेजेस एंड सैलरीज एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। तो इन दोनों को ऐड करके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आएगा। इसी तरह ऑपरेटिंग सरप्लस की डायरेक्ट वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन उसके सब कंपोनेंट्स की वैल्यू गिवन है। रेंट एंड इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है 6000, प्रॉफिट के सब कंपोनेंट्स को ऐड करके प्रॉफिट की वैल्यू आएगी। और लास्ट में थर्ड मेन कंपोनेंट मिक्स्ड इनकम की वैल्यू गिवन है 1000। तो इन तीन मेन कंपोनेंट्स को ऐड करके हम एनडीपी एट एफसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 9600, बट वी हैव टू रीच अप टू एनएनपी एट एमपी फॉर द आंसर ऑफ ए पार्ट। एनएनपी एट एमपी और एनडीपी एट एफसी जो हमने कैलकुलेट किया है, कितने डिफरेंस है, कितने चेंज करने पड़ेंगे, दो। फर्स्ट डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना पड़ेगा, दूसरा एफसी को एमपी में चेंज करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप में हम करेंगे, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए एनएफआईए को ऐड करेंगे। एनएफआईए की वैल्यू क्या लेंगे, -70। क्यों लेंगे, क्योंकि नेट फैक्ट्री इनकम टू अब्रोड गिवन है, हमें चाहिए क्या, फ्रॉम अब्रोड, इसलिए उसका साइन चेंज करेंगे। थर्ड स्टेप में फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में चेंज करने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू को ऐड करेंगे। तो ये हमारा ए पार्ट था। इस ए पार्ट में एक कंसेप्ट के ऊपर हम फोकस करेंगे, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का एक सब कंपोनेंट है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। यहां पर हमें जो आइटम्स गिवन है उसमें ध्यान ये देना है, ये कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर्स की ओर से होना चाहिए, एम्प्लॉइज की ओर से नहीं होना चाहिए। मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान, अगर एम्प्लॉयर्स की जगह एम्प्लॉइज वर्ड है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन in which we have to calculate GDP at FC. GDP at FC हमें निकालना है, NDP at FC हम निकाल चुके हैं स्टेप 1 में, जिसकी वैल्यू हमारी आई थी 9600। इसको अगर ग्रोस में चेंज करना है तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन इज गिवन 50, सो द GDP at FC विल बी 9650। नाउ द टाइम फॉर रिकैप्चुलेशन। अभी हमने 3 एग्जाम्पल किए इनकम मेथड के, एक एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन है। वी हैव टू कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मींस एनएनपी एट एफसी आपको कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम आपको कैलकुलेट करनी है, आइटम्स आपको गिवन है। तो इसमें सबसे मेन जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्या हम फर्स्ट जो हमारा आइटम है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज, इसको कंसीडर करेंगे, या फिर जो 6th आइटम है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स 100, इसको कंसीडर करेंगे। इसमें हम 6th आइटम को कंसीडर करेंगे, फर्स्ट को कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन किसके द्वारा होना चाहिए, एम्प्लॉयर्स की ओर से होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप इनकम मेथड का फॉर्मूला लिखोगे, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। फिर हमें देखना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है, तो उसके सब कंपोनेंट्स में वेजेस एंड सैलरीज गिवन है 800,
सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स गिवन है 100, पेमेंट इन काइंड और पेंशन ऑन रिटायरमेंट गिवन नहीं है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की वैल्यू आएगी 800 प्लस 100 दैट इज 900। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू भी गिवन नहीं है, तो हम उसके सब कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। सब कंपोनेंट्स में है रेंट एंड रॉयल्टी 300, इंटरेस्ट 400 एंड प्रॉफिट 500। तो इन तीन सब कंपोनेंट्स को हम ऐड करेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा आएगा 900। उसके बाद अगर हम मिक्स्ड इनकम देखते हैं, मिक्स्ड इनकम की वैल्यू नहीं गिवन है, उसको जीरो सपोज करेंगे। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमारा 900, ऑपरेटिंग सरप्लस 1200, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू 2100। अब हमें निकालना क्या है, नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी निकालने के लिए एनडीपी एट एफसी जो 2100 आपका आया है उसके अंदर नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे, और नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं गिवन, हमें नेट फैक्ट्री इनकम टू अब्रॉड गिवन है दैट इज 50। तो फ्रॉम अब्रॉड के लिए उसका क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड विल बी -50। तो 2100 प्लस -50 इज इक्वल टू 2050, दैट इज द आंसर। In second question, explain how the following should be treated in estimation of national income। ये जो दो हमें एग्जांपल्स है गिवन है, इनमें से ये बताना है कि कौन सा इंटरेस्ट नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, कौन सा नहीं होगा। फर्स्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन बाय प्रोडक्शन यूनिट। एक प्रोडक्शन यूनिट है, एक फर्म है, उसने बैंक से लोन ले रखा है, तो बदले में बैंक को वो इंटरेस्ट देती है, तो ये इंटरेस्ट नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा क्योंकि फर्म ने जो लोन ले रखा है दैट इज फॉर प्रोडक्शन पर्पस एंड दैट इंटरेस्ट इज कंसीडर्ड एज ए फैक्टर पेमेंट। सेकंड जो कंसेप्ट है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन बाय हाउस होल्ड टू ए बैंक। एक हाउस होल्ड बैंक से लोन लेता है, चाहे वो कार के लिए लेता है या किसी और पर्पज के लिए लेता है, तो उसके ऊपर जो बैंक को वो इंटरेस्ट पे करता है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। रीजन, दैट लोन इज फॉर कंजप्शन पर्पज नॉट फॉर प्रोडक्शन पर्पज। तो इंपॉर्टेंट ये है कि वो लोन जो प्रोडक्शन पर्पज से लिया जाए उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, और जो कंजप्शन पर्पज से लिया जाता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। थैंक्स, इट्स ऑल फॉर टुडे।